पीडीपी एनसी नेशनल या जो भी हमारे लीडर्स हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को बेचा है। इस बार आपको सजाद साहब को आजमा के देखना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों का इस लाइव सेगमेंट में हम खुशामदीद करते हैं। मुझे फयाज जमाल भट्ट कहते हैं। मौजूद नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मरकज़ी सरकार ने इशारा दे दिया है कि इस साल के आखिर तक जो है यूटी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं, इंतखाबात हो सकते हैं। और जो ही ये बात जो है यहाँ की सियासी गलियारों में गूंजने लगी तो यहाँ के सियासी लीडर जो हैं वो वोटर्स को अपनी जानिब खींचने में मसरूफ़ हैं। इसी सिलसिले में आज नेशनल यूथ पार्टी ने ज़िला कुलगाम के दूर दराज इलाके अहमदाबाद नूराबाद में एक जलसा मुनक़द किया और वहाँ पे जो इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वहाँ पे ऐलान भी कर दिया है कि इस इलाके का नुमाइंदा कौन होगा। आइए चलते हैं अहमदाबाद। वहाँ पे नेशनल यूथ पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सज्जाद अहमद वानी और इस पार्टी के यानी नेशनल यूथ पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। और विजुअल में आप बखूबी देख रहे हैं कि कितने लोग आए हुए हैं वहाँ पे, खवातीन के साथ साथ बच्चे बुजुर्ग नौजवान भी आए हुए हैं। आइए वहाँ चलते हैं और वहाँ की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल यूथ पार्टी जिंदाबाद, नेशनल यूथ पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब पार्टी से बचनाओ, पार्टी से बचनाओ, सज्जाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सज्जाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूथ पार्टी नेशनल यूथ पार्टी इंकलाब इंकलाब तुम मिशन पकनाव ये लगे ना रॉकी कि ये आवाज पकनाव अगर ये आवाज पकना इस तरह इंशाल्लाह नूराबाद वुचमुत गुरबत कूचा सख्ती ती मिस गरीब कौमो सो नूराबाद 60% गरीब 60% 20% जरूरत कह 60% सपोर्ट जरूरत रॉकी लगन आवाज लगन सपोर्ट लगन इंशाल्लाह यम ती मुदा मकसद हेको यह भरपूर पे कामयाब गन तोतान लकट लकट कूम इंशाल्लाह वास में पान सत गन यमिस मिस मोइस बॉयज नौजवानस कह तूम माजि बेन कह तूम कुन लकट लकट कूम चाहे सो गांधवाड़ से रोजान, चाहे सो ऑटो अरबल से रोजान, चाहे सो दमाल से रोजान, चाहे सो अहमदाबाद से रोजान मैं फोन कर बस में भरपूर मदद कर। बड़ी अफसोस की बात है कि सड़क की हालत क्या है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने कहा यहाँ पे कि हमारा बैंक की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे हमने देखा है कि नूराबाद कालचंसी में अब्दुल मजीद पडरू साहब ने भी वो भी मिनिस्टर एमएलए रहे हैं। यहाँ सकीना यतू रही है कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए एमएलसी रही है। लेकिन यहाँ की जो बात सजाद साहब ने हमें बताई है कि यहाँ पे बैंक नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है। तो यूथ पार्टी यही चाहती है कि गरीब अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन गरीब की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे पीडीपी एनसी नेशनल या जो भी हमारे लीडर्स हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को बेचा है। नेशनल यूथ पार्टी यही चाहती है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और आने वाले टाइम में यहाँ पे नेशनल यूथ पार्टी सरकार बनाएगी और उन लोगों को चुनेगी जो लोग किसी गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, पढ़े लिखे हो और नौजवान हो। इस वक्त हम आपके पास इसलिए आए कि जो सज्जाद अहमद वानी साहब है उसको सज्जाद साहब को हम यहाँ पे कालचंसी के लिए मैंडेट देते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि नूराबाद कालचंसी
कॉन्स्टिट्यूंसी में शांति, अमन हो, तामीर और तरक्की हो, तो आप लोगों को, उन लोगों को चेंज करना पड़ेगा। एक बार आपको सजाद साहब को आजमा के देखना पड़ेगा। एक बार भरोसा करोगे, हमें उम्मीद है कि आप लोगों के काम करेगा, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है। ये कोई अमीर नहीं है कि जो जाके यहाँ से वोटिंग में बैठ जाएगा। इसलिए इस चीज़ का हम ऐलान करते हैं कि सजाद साहब को हम नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मंडेट दें। कामयाबी है हम ये आपने सजाद साहब, जो सजाद अहमद वानी साहब, उनका शुक्रगुजार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम हैं। तो उनकी दावत पे आज हम यहाँ पे आए हैं। दरअसल नेशनल यूथ पार्टी एक कॉमन यूथ की पार्टी है। आप पूरे मुल्क में देख रहे हो कि जो नौजवान तबका है उसको जो असेंबली और पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि असेंबली और पार्लियामेंट में पॉलिसियाँ बनती हैं। जब नौजवान लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट में है ही नहीं, तो पॉलिसियाँ कहाँ बनती हैं नौजवानों के लिए। और उसके बावजूद रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल यूथ पार्टी जो 90 की 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इसी तरह से जो नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, उसमें हम सजाद साहब को यहाँ पे अपना पार्टी का उम्मीदवार घोषित करते हैं और आइंदा इलेक्शन में। तो असल में आज जम्मू कश्मीर पिछले 14 सालों से उन नासाज़ार हालातों से गुजर रही है। यहाँ पे जो हमारा नौजवान तबका है वो ड्रैगेडेशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो PDP और अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पीछे सियासत की हुई है, उन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर को आग में धकेल दिया है। हमारे से 370 को भी छीना गया, रियासत का दर्जा भी छीना गया। अभी आप देख रहे हो कि नौजवानों के लिए कुछ भी रियासती सरकार नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे डंडे के जोर पे जम्मू कश्मीर के अवाम के दिल जीतना चाहती है, वो कभी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, खासकर जो लोग हैं, वो उनका दिल ज़ख्मी है, उनको मरहम लगाने की ज़रूरत है। जो नेशनल यूथ पार्टी है, ये लोगों को अवेयर करेगी कि अच्छे काम की तरफ कदम बढ़ाओ और इन पार्टियों से किनारा कशी करो, क्योंकि NC सब से या PDP, इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे लाया और उनको लाने के बाद यहाँ पे हम लोगों की साथ ख़त्म की। हम तमाम लोगों से ये मैसेज करेंगे कि आप लोगों ने PDP को भी देखा है, NC को भी देखा, PC को देखा, या कि अपनी पार्टी जो पीछे बनी हुई थी उनको भी देखा, BJP को भी देखा है। एक बार नेशनल यूथ पार्टी को आजमा के देखें, क्योंकि नेशनल यूथ पार्टी में वो लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आम लोग हैं। मैं भी ज़मीन से जुड़ा हूँ, मैंने 2 बार पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा है। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है, मेरे को जहाँ मर्जी वहाँ लेके चलो मैं जाऊँगा। इसलिए हम उन लोगों को असेंबली में लाना चाहते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए, जो गरीबी, मतलब जो गरीबी में रहे हैं, जिनको गरीबी का पता है। एक ब्यूरोक्रेट, एक DIG, IG, एक जज रिटायर होकर MLA बन जाता है, उसको क्या पता है कि एक गरीब किस हालात में रहता है, गरीब की क्या पोजीशन है। इसलिए हम लोगों ने सजाद साहब को, जो सजाद अहमद वानी को यहाँ से एज ए कैंडिडेट इसलिए चुना है क्योंकि ये ज़मीन पे रहता है, ये गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अगर ये असेंबली में कल आपकी मदद से पहुँचता है तो आप ही लोगों के लिए काम करेगा और जुल्म और ज़्यादती के लिए आवाज़ उठा रही है हमारी पार्टी। मेरा मुद्दा मकसद यही सियासत में आने का कि मैं गरीब खानदान से हूँ और मेरे साथ भी जुल्म हुआ था कि तब मुझे पता चला कि मैं सियासत में जाऊँगा ही जाऊँगा, क्योंकि जो सियासतदान पिछले थे वो लोगों के साथ धोखेबाजी करते थे, लोगों को लालीपॉप मुँह में रखते हैं, फिर कुछ नहीं दिखाते हैं। इसलिए मैं सियासत में आया हूँ, मैं गरीब कौम के लिए लड़ूंगा। यहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है, हमारे नूराबाद में, हमारे अहमदाबाद में कोई फैसिलिटी नहीं है। इंशाल्लाह मुझे लोगों का साथ चाहिए। मैं पार्टी का जो मिशन हमने थामा है, जो हम इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ा देंगे। और इसी वजह से मैं आपको भी गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी घर ये आपकी मसादत से मेरी बात पहुँचनी चाहिए। कोई इंसाफ नहीं मिलता है, गरीबों को धोखा मिलता है। क्योंकि मेरी यही गुजारिश है, जितने भी युवा है इस नूराबाद में पढ़े लिखे हैं, उनको मुझे सब उनका सपोर्ट मुझे चाहिए, वो आके मुझसे मिले।